वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं यूएपीए के बारे में, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। स्पेशली आज हम मिस यूज़ ऑफ यूएपीए को कवर करेंगे। आज के डिस्कशन में जो हमारा मेजर पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर 1 यूएपीए क्या है, नंबर 2 पे हम देखेंगे कि यूएपीए के अंडर किन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का इससे पॉसिबल प्लान क्या हो सकता है, फिर मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, और लास्ट में हम कुछ स्ट्राइकिंग क्वेश्चंस के ज़रिए से अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक पॉलिटिकल एनालाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मिले आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको 1967 के अंदर इनेक्ट किया गया था, किसी भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रहे कोई ऐसे गैर कानूनी काम जो हमारे सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाता हो, उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया था। इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट होती रही है, तब्दीली होती रही है। 1969 में, 1972 में, 82 में, 2004 में, 8 में, 12 में और उसके बाद 2019 के अंदर भी इसमें अमेंडमेंट हुई है। मेनली ये जो एक्ट है वो डील करता है टेररिस्ट के साथ। इसलिए आप यहाँ पे एक बात समझ लें अच्छी तरह कि अगर किसी पे यूएपीए लग जाता है, इसका मतलब बहुत ही संगीन जुर्म उस पर आयद कर दिए जाते हैं। एज आई हैव सेड बिफोर के इसमें अमेंडमेंट होती रही है, लेकिन हर मर्तबा इसमें सख्ती यानी इसको सख्त बनाया गया है, रिजिड बनाया गया है और लोगों के लिए यानी सिटीजन के लिए एक वर्डिंग मैसेज लेकर के आया है। इनफैक्ट 2019 के बाद इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुई उसके बाद किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट तक डिक्लेयर किया जा सकता है या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो इसको बनाया गया था यानी जब इसको इनेक्ट किया गया था तो ऑफ कोर्स इसको एक बहुत ही गुड पर्पस के लिए किया गया था, लेकिन अगर इसको ऑनेस्टली यूज़ ना किया जाए तो फिर उस सूरत में ये बहुत ही पॉइजनस तक हो सकता है। इसका जो वर्स्ट पार्ट है वो ये है कि पुलिस बगैर किसी वारंट के वो अरेस्ट कर सकती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर सकती है और बगैर किसी चार्जशीट के 180 डेज तक आपको डिटेन किया जा सकता है। इसके अंदर बेल भी बहुत मुश्किल हो जाती है और आपके खिलाफ सीक्रेट विटनेसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आपके खिलाफ जो दलील दी जा रही है या एविडेंसेस दिए जा रहे हैं आपको दिखाया नहीं जाएगा। क्या तो जाहिर है कि अगर आपको पता ही नहीं कि आपके खिलाफ कौन सी सबूत दी जा रही है तो कैसे काउंटर करेंगे। चूँकि ये एक्ट शुरू से ही डिस्प्यूटेड रहा है इसलिए इसको क्रिटिसाइज तो किया गया लेकिन विड्रॉ कभी नहीं किया गया। एंड इट इज़ समथिंग टू बी डिस्कस्ड अबाउट मोर एंड मोर, क्योंकि इससे जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और अगर इसके कन्विक्शन रेट की बात करें तो वो भी बहुत कम है, यानी जब फाइनली लोग इसमें एवेंचुअली जब गिल्टी होते हैं, पाए जाते हैं, तो उसका रेशियो बहुत कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएपीए किसी को कन्विक्ट करने के लिए नहीं है बल्कि लोगों को डिटेन करने के लिए है। लोग रिहा तो हो जाते हैं लेकिन बिग अमाउंट ऑफ टाइम उनका जेल में स्पेंड हो जाता है और इसके ज़रिए से हमारे सिविल लिबर्टीज़ पे भी काफ़ी हद तक असर पड़ता है। इवन एक लिटरेचर की वजह से भी आप पर यूएपीए लगाया जा सकता है। और अगर इसको काउंटर करने की बात करें, अगर कानूनी चाराजोई इसके खिलाफ, तो वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो आप उस वक्त करेंगे ना जब आपको पता हो कि आपके खिलाफ चार्ज क्या है। जब चार्जशीट ही नहीं मिलेगी तो आप कैसे काउंटर करेंगे यूएपीए के अंदर। यानी आप गिल्टी, अगर आप पे यूएपीए लग जाता है तो आप एक गिल्टी हो जाते हैं अनलेस आप अपने आप को एक इनोसेंट साबित कर सकें। चूँकि टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेरा लर्निंग का भी एक एस्पेक्ट मेरे पेश नज़र है, तो मैं इसको सम अप कर देता हूँ कि आज हमने इस टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या सीखा। नंबर 1 यूएपीए क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी वजह कब हुई, इसको इनेक्ट कब किया गया, उसके अंदर कितनी और कब कब तरमीम हुई, फिर इस एक्ट के ज़रिए से पुलिस को क्या क्या इख्तियार या गवर्नमेंट को क्या क्या इख्तियारात मिल जाते हैं और उसका असर हमारी सिविल लिबर्टीज़ पे, हमारी आज़ादी पर कितना पड़ेगा और इसको काउंटर करना कितना मुश्किल है। तो अब चलिए हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, यानी इसके तहत किन किन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये देखने के लिए कि किन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको एक दो साल का डेटा
और उसके अंदर नोटेबल अरेस्ट को मैं मेंशन कर रहा हूँ। मैं नाम और उसके बाद उनका प्रोफेशन मैं मेंशन करूँगा। ये देखें यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने उनका प्रोफेशन भी जिक्र कर दिया है, सुधीर दवाले, महेश रावत, फिर गौतम नवलखा लास्ट में, और अखिल गगोई, और फिर इसी तरह आप देखें सुहैब, ताहा फैसल, उमर खालिद, शर्जील, ताहिर हुसैन और लास्ट में सफूरा। तो यहाँ आपने कई चीज़ें यहाँ आप नोट कर सकते हैं। एक चीज़ की तरफ बेसिकली मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए और देखिए अगला पॉइंट। दोस्तों, पिछले पॉइंट में हमने नेम को उनके प्रोफेशन के साथ जिक्र किया था। उसमें बाज़ लोग तो सोशल एक्टिविस्ट थे, और कुछ लोग स्टूडेंट हैं, और फिर कुछ लोग जर्नलिस्ट हैं। इन तमाम के अंदर आपने एक सिमिलरिटीज देखी होगी, वो है सवाल पूछना। ये वो लोग हैं जो क्वेश्चंस करते हैं गवर्नमेंट से, हुकूमत से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट इनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहती या उनके पास कोई आंसर है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को इनकी आवाज़ पसंद नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है तो उनको यूएपीए के अंदर बंद किया जा रहा है। और अगर इस ओपिनियन को आप अगर कन्विक्शन रेट से मिलाकर देखेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लगेगा, क्योंकि इसका जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। 10 में से 8 लोग जो है वो इनोसेंट होते हैं, 2 से 3 लोग ही, यानी 10 में से 7 से 8 लोग इसमें इनोसेंट होते हैं, 2 से 3 लोग इसमें गिल्टी होते हैं। पता चलता है कि ये असल मुजरिम को फाइंड आउट करने के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स को साइलेंट या फिर बंद करने के लिए है जिसकी आवाज़ सरकार को पसंद नहीं है। दोस्तों, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इट इज़ द अटैक ऑन द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। ये बहुत ही मैटर करता है इन सच अ ब्यूटीफुल लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, जिससे हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बहुत ही हेवीली इफेक्ट हो जाता है। एंड ओवरऑल इट इज़ द मैटर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। और यहाँ पे हम सबको सोचना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, कि अगर कोई कम्युनिटी से या कोई भी शख्स अगर अपनी बात को रखना चाहता है या कोई क्वेश्चन को रेज करता है, तो क्या हमें उसको इतना एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करना चाहिए, या खैर उसकी बात को हमें सुननी चाहिए और उसकी डिमांड्स को सुन करके उसको फुलफिल करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ कुछ स्ट्राइकिंग क्वेश्चंस के साथ जो मेरे जहन में है और सबके आपके भी जहन में है या फिर होना चाहिए। क्या यूएपीए उस शख्स के खिलाफ नहीं लगना चाहिए जिसने ये कहा, यानी एक लार्ज गैदरिंग में जिसने गोली मारो के स्लोगन को रेज किया? क्या उस शख्स के खिलाफ नहीं लगना चाहिए जिसने इससे मोटिवेट होकर के लोगों को मारने की यानी शूट करने की कोशिश की? क्या उस शख्स के खिलाफ नहीं लगना चाहिए जिसने ये कहा कि ट्रंप के जाने के बाद मेरा रवैया बहुत ही डिफरेंट होगा? क्या उस शख्स के खिलाफ नहीं लगना चाहिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पर्सन जिसने करंट लगाने तक की बात की? क्या सिर्फ इस वजह से लगाया जाएगा क्योंकि विदाउट आर्म पीसफुल प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी? उन लोगों का क्या जिसने 10 साल तक यूएपीए के अंदर बंद रहे, फिर इनोसेंट डिक्लेयर कर दिए गए? उनके प्रीशियस टाइम का जिम्मेदार कौन?